नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन खाली और दबा के रख लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। आइए आज स्वागत कर लेते हैं स्क्रीन के दूसरे हिस्से में द कॉफी विद सुमित जैन से। सुमित जैन साहब, सुमित जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार, राम-राम। नमस्कार, तो जय सिया राम। जय-जय श्री राम। सुमित जी, चाइना और भारत के रिश्ते न जाने किन-किन गलियों से होते हुए कभी चौराहे पे आ जाते हैं, कभी दोराहे पे आ जाते हैं, कभी एक खुले मैदान पे आ जाते हैं जहाँ सब कुछ हरा-हरा दिखाई देता है। हरा-हरा का मतलब सब कुछ अच्छा-अच्छा दिखाई देता है। अब कुछ लोग कहेंगे हरा कहाँ अच्छा होता है। ठीक है साहब, हरा प्रकृति का रंग है। बाकी किसी ने अगर कुछ 100 साल पहले चुरा लिया हो हरा रंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूखे रेगिस्तान वाले हरा रंग अगर चुरा लें तो ये उनका हो जाएगा, कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन शशि थरूर साहब और मोदी साहब का भी रिश्ता अजब है। इसी तरह का है भारत चाइना की तरफ, कभी ये, कभी वो रामदूत बन जाते हैं, कभी वो मोदी दूत बन जाते हैं, कभी ठेठ कांग्रेसी बन जाते हैं। कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस वालों को कांग्रेसी नहीं लगते, भारत वालों को भी कांग्रेसी नहीं लगते। साहब अब सुना है चाइना की जिस धरती पर आप भारत की प्रखर आवाज हैं, आपके चाइना में थरूर साहब एक बार फिर फेमस हैं। हालाँकि वो तरह-तरह की तस्वीरों के लिए फेमस है। अब क्यों फेमस हैं चाइना में, ये आप बताएँगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि चाइना ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है बिकॉज़ ऑफ थरूर। तो थरूर किसके दूत हैं? क्या उन्होंने अकेले पॉलिसी बदलवा दी? और पॉलिसी बदल गई तो कौन-सी पॉलिसी बदल गई? साहब ये थरूर साहब का अब नया कांड क्या है? ओवर टू यू सुमित जी प्लीज़। आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने फ़ोटोज़ के लिए वो जाने जाते हैं और वो जो फ़ोटो में जो दूसरे शख्स होते हैं, उनको भी कन्फ्यूज़न अच्छी लगती है मुझे लगता है, तभी शशि थरूर को वो साथ में रखते हैं। बट मुद्दा ना तो इनकी इंग्लिश का है, ना ही वो फ़ोटोज़ का है। मुद्दा है कि एक आर्टिकल छापा हमारे ही इंडिया की मीडिया में, जहाँ पे थरूर साहब ने लिखा एक वर्ड कि भारत की आईटी इंडस्ट्री क्रॉस रोड्स के ऊपर है। तो यहाँ की जो चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने उसको उठाया कि व्हाट इज़ दिस क्रॉस रोड्स? जिसके बारे में शशि थरूर बात कर रहे हैं। और उन्होंने उसके अंदर उस आर्टिकल में शशि थरूर ने हमें इंडियन गवर्नमेंट को कुछ सजेशंस भी दिया। कि ये वो मोमेंट है, जहाँ पर 30 साल से जिस इंडस्ट्री ने हमारा एक ग्रोथ इंजन बना के रखा, वो मर रही है। आईटी इंडस्ट्री भारत की मर रही है, ये शशि थरूर बता रहे हैं। जो कांग्रेस के अंदर है, उन्होंने कोई मोदी गवर्नमेंट को कटघरे में नहीं खड़ा किया, लेकिन ये बोला कि ये इंडस्ट्री अब आगे जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको टेक ओवर कर लेगा अगर हमने इसके अंदर चेंजेस नहीं किए। चाइना की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इमीडिएटली देखने के बाद एक्शन लिया है, अपनी आईटी की पॉलिसी को चेंज किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जैसे पहले आईटी में क्या होता था कि कोडिंग है, जावा है, ये चीजें सिखाई जाती थी। चाइना ने बंद कर दिया वो सारा कुछ। यहाँ पर वो टेक कुली नहीं बनना चाहते चाइनीज को अमेरिकन कंपनीज के लिए। अब इन्होंने यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या इवन क्लाउड कंप्यूटिंग है, इनके ऊपर बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ दैट वन आर्टिकल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इम्पैक्ट क्या है। अब देखिए जो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की बेबक पूरी रिपोर्ट थी, मैंने अपने चैनल के ऊपर शेयर भी करी है वो सारी रिपोर्ट। उसके अंदर दो चीजें थी कि भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ये तीनों कंपनीज ने मिलाकर एक ही काम किया, अमेरिकन बड़ी कंपनीज के लिए काम किया। वो वहां से ऑर्डर आते थे कि साहब ये कर लीजिए, तो ये इमीडिएटली लग जाते थे उन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए और उनको बनाकर दे दिया। 100% पैसा इसी चीजों में बनाया है, कोडिंग करने में। लेकिन अभी पिछले 2 सालों में 60,000 से ज्यादा कोडर्स ये तीन बड़ी कंपनियां निकाल चुकी है। उन्हें जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम 30,000 लोग कर रहे थे, अब 1,000 लोग वो काम कर लेते हैं। आपको इन लोगों की जरूरत नहीं है। इसलिए शशि थरूर ने जब बोला कि भारत की जो बिगेस्ट ग्रोथ इंजन है, वो है हमारा आईटी सेक्टर। 7% हमारा जीडीपी वहां से आता है और 100% वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। वो मर रहा है, उसमें चेंजेस चाहिए और जो हमारी कंपनीज हैं, वो चेंजेस कर नहीं रही। उन्होंने एक कंफर्ट जोन में बैठे हैं कि भाई पैसा आ रहा है, वहां से ऑर्डर आया, हमने बना के दे दिया, हमें डॉलर आ गए। लेकिन वो आगे जाकर नहीं चलेगा जब तक कि हम इनोवेशन करना शुरू नहीं करते, हम एआई में काम करना शुरू नहीं करते। यस, इन्फोसिस ने, बाकियों ने अपना एआई का मॉडल निकाला है, लेकिन उनका जो रेवेन्यू है आज भी वो एआई मॉडल से नहीं आ रहा।
उनका अभी भी वो पुराने सिस्टम से कि जो आदमी रख लिए और हमने टेक्नोलॉजी में कोई अपग्रेडेशन किया नहीं, बस बना के उनको दे दिया। उसी से अभी भी 95% पैसा विप्रो का और इन्फोसिस का उसी पुराने मॉडल से आ रहा है, जो मॉडल मर चुका है। तो इसलिए शशि थरूर ने एक काम तो अच्छा किया कि उन्होंने अच्छी सजेशन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब ऐसा नहीं है कि चाइना की गवर्नमेंट ने देख लिया तो हमने नहीं देखा। अब आता है कि भारत की गवर्नमेंट ने भी क्या शशि थरूर को सुना है? तो ये आदमी ऐसा है जिसको सीरियसली लेना ही पड़ता है। जब आपको मालूम है कि दुनिया भर की विमेन उनको सीरियसली लेती है तो हमें भी लेना पड़ेगा। अब देखिए हुआ क्या, ट्रेडिशनल मॉडल क्या था, दुनिया में प्रॉब्लम आई तो हमने उसका सॉल्यूशन दिया। आपको याद होगा 2000 सन में Y2K की प्रॉब्लम आई थी। दुनिया भर में यह था कि सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, लेकिन उन्होंने भारतीय इंजीनियर्स को तब भी उन्होंने प्रॉब्लम दिया, हमने सॉल्व करके दिया उसको एंड पूरे दुनिया में प्रॉब्लम नहीं आ सकी। हम वो मॉडल था जब दुनिया की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते थे। अब दुनिया उल्टी है, अब दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको। अब उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए आपको लेबर लॉस को चेंज करना पड़ेगा। आपने लॉस को चेंज कर दिया, उसके लिए आपको आईटी की एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हमारी गवर्नमेंट ने आईटी की पॉलिसी बना दी। आपको जो एक्चुअल स्किल्स हैं, जो इंडस्ट्री को चाहिए फ्यूचरिस्टिक वाले को, वो आपको बनानी पड़ेगी। चाइना ने इंप्लीमेंट किया, इमीडिएटली भारत ने भी उसको इंप्लीमेंट कर लिया। अब हम दुनिया की जो बैक ऑफिस है वो नहीं बनना चाहते, चाइना भी बनना नहीं चाहता। वी वांट टू लीड इट। हम चाहते हैं कि अमेरिका को हम बीट करें, हम चाइना को बीट करें, चाइना भी चाहता है कि वो अमेरिका को, भारत को बीट करे। तो ये लड़ाई है अब ड्रैगन की और एलिफेंट की। तो आपने बोला कि कौन कौन सी गलियों में से रिलेशनशिप जा रहा है, कभी मिलते हैं, कभी बिछड़ते हैं, कभी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए, वीजा शुरू कर दिए, फ्लाइट शुरू कर दी, लेकिन अरुणाचल की लड़की जिसके पासपोर्ट पे अरुणाचल लिखा है वो चाइना पहुंचती है तो उसको रोक दिया जाता है कि तुम पार्ट ऑफ चाइना हो, तुम यहीं आ जाओ, धर्म परिवर्तन कर लो, इंडिया में जाने की जरूरत नहीं है। जब उसने मना कर दिया तो उसे डिपोर्ट कर दिया कि भारत जाइए। उसके बाद वहां से अब जापान जा सकती है, चाइना की धरती से अरुणाचल का बंदा जा नहीं सकता। तो ये जो गलियां हैं, मैंने अपनी वीडियो में बोला, आप चाइना के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, ये ऐसा ही चलेगा। ये वो पूंछ है ड्रैगन की जो कभी सुधर नहीं सकती। आज वो आग नहीं निकल रही इनके मुंह से, काला धुआं निकल रहा है, क्योंकि आग निकलने के लिए अंदर सामान चाहिए, वो है नहीं, लेकिन ये चलता रहेगा। अब आते हैं पॉलिसी के ऊपर। भारत ने भी पॉलिसी बना दी, अपनी जो बड़ी आईटी इंडस्ट्रीज है उनको बोल दिया यू नीड टू अपग्रेड, नहीं तो आप ऑब्सोलीट होते जाएंगे। और शशि थरूर ने बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इन चीजों को उजागर किया है। चाइना ने इसको इंप्लीमेंट किया है, भारत की गवर्नमेंट ने भी इसको इंप्लीमेंट कर दिया। बस प्रॉब्लम एक ही है, हमारी जो बड़ी कंपनीज हैं वो इतनी कंप्लेसेंट है, इतने आराम से बैठी हुई हैं, उनको लगता है कि भाई हमारा ये मॉडल अभी भी 90% पैसे आ तो रहे हैं, की जरूरत पई है अपन चेंज करन दी, होता है ना पंजाबी में, की जरूरत पई है सानू की, वो वाला हाल है। लेकिन उन्हें मालूम है, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा, जो काम आपका आदमी 8 घंटे पे करता है, 30 दिन काम करता है, वो 8 घंटे रोज काम करके, वो चाइना आज की डेट में 1 घंटे में काम कर रहा है विद 99% लेस एम्प्लॉइज। तो अगर आपको चाइना को compete करना है आगे जाकर, आपको चेंजेस करनी पड़ेगी, आपको जो नई टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये जो ह्यूमन लीवरेज था जिसको हम यूज करते थे, अभी स्मार्ट लीवरेज के ऊपर आना पड़ेगा। और हमारी कंपनीज आज भी दे आर स्लीप वॉकिंग। और शशि थरूर ने बार बार बोला है कि गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है, हमने यहाँ पर इवन जो हमारे डाटा सेंटर्स है वो लगा दिए, उसके लिए 38,000 जीपीयूज लग रहे हैं। आपको इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा पैसा है जो गवर्नमेंट लगा रही है। 1 लाख करोड़ रुपए हमने आर&डी के ऊपर दे दिया, उसके बाद भी हमारी कंपनीज हैं कि उनके सर के ऊपर जूं भी रेंगती नहीं है। मुझे लगता है ये सारे जवाहरलाल नेहरू के वंशज हैं, जिनके सर के ऊपर ना बाल थे तो ना जूं आ सकती थी। तो इसलिए ये चेंज करने को तैयार नहीं है जी। सुमित जी, जिस हिसाब से आपने ये चीज बताई, तो शशि थरूर साहब ने तो ये चाइना को सतर्क कर दिया और चाइना ने अपनी पॉलिसी बदल दी। तो इन्होंने हमारा घाटा किया कि हमको चेताया कि चाइना के दोस्त बन गए। मतलब जैसे चाइना नहीं समझ में आता, वैसे थरूर साहब भी नहीं समझ में आते क्या? सर हाँ। सर थरूर साहब ने कुछ चाइना को नहीं सुनाया, उन्होंने अच्छा। आर्टिकल चाइनीज यहाँ पे जो पेपर्स हैं वहां पर नहीं छापा है, उन्होंने इंडियन पेपर में छापा। और इंडियन पेपर ने ही एनालिसिस किया उस चीज का कि यस जो थरूर साहब बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। देखिए वो कांग्रेसी हैं, वो क्या करते हैं मैटर नहीं है। अगर राहुल गांधी भी कल को भारत की फेवर की कोई चीज बोलेगा, हमें डिस्कस करना चाहिए।
हमें वो कोई आदमी जो भारत की फेवर की बात कर रहा है, व्हाई डोंट वी डिस्कस इट? हम अपने ऊपर टैग क्यों लगा लेते हैं कि हम कांग्रेसी हैं, हम बीजेपी के लोग हैं? हम भारतीय हैं। भारत की फेवर में कोई बोल रहा है तो वी शुड डिस्कस दैट। मैं कोई शशि थरूर के फेवर में बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि वो जो करते हैं अपनी लाइफ में वो मैटर नहीं करता। वो कांग्रेसी है नहीं है मैटर नहीं करता। हम्म। उन्होंने हम्म। भारत की फेवर में कुछ चीज बोला, अगर उसको चाइना ने उठा लिया है और इन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज कर लिया, वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि यहाँ पर फर्क आना शुरू हो गया मार्केट के अंदर। यहाँ पे चीजों को देखने का नजरिया वो चेंज हो गया है। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है। कंपनीज जो है उन्होंने अपने काम करने का स्टाइल को चेंज कर लिया। उन्होंने क्रिएटिव टैलेंट को यहाँ पर क्रिएट करना शुरू कर दिया है। अगर चाइना कर सकता है बिकॉज शशि थरूर कुछ बोल रहे हैं, तो भारत को कौन रोक रहा है? तो इसमें बिल्कुल। अगर हमारी गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, विच मेक्स सेंस, देन इट इज अवर हम्म। प्रॉब्लम। उसमें शशि थरूर ने कोई चाइना को सतर्क करने के लिए नहीं बोला। ये है कि हमारी लोग जो है दे आर स्लीप वॉकिंग। मुझे नहीं समझाने की जरूरत नहीं है आपको कि स्लीप वॉकिंग कौन सी कम्युनिटी हमारे देश में कर रही है। जी। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब जो अमेरिका से हमारे जो कुछ भी ये कामकाजी वाले रिश्ते हैं, जब से इसमें खटास आई है, और ख़ास तौर से आईटी इंडस्ट्री जो कि अमेरिका बेस्ड है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल इसको मान लेना चाहिए। तो क्या इंडस्ट्री अपने लेवल पर भी नहीं सोच रही है कुछ? मैं कहता हूँ सरकारी नियम बना देने और सरकार कहे कि आओ जी, अब नया कुछ बनाओ जी, नया कुछ करो जी। लेकिन व्यापारी यानी कॉर्पोरेट तो लाभ और हानि देखते हैं। तो आप जब ये निराशा देख रहे हैं यहाँ की आईटी इंडस्ट्री में, तो आपको क्या लगता है कि आईटी इंडस्ट्री खुद एक तरह से ये सुसाइडियल अटेम्प्ट नहीं है कि भैया बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो? सर आप देखिए कि मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था 15 अगस्त को, हमारा खुद का सोशल मीडिया होना चाहिए, हमारा खुद का हर चीज होनी चाहिए, हम फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंट क्यों हैं? क्या आपने हाँ। देखा कि विप्रो हो, इन्फोसिस हो, इन्होंने किसी ने कोई सोशल मीडिया का ऐप बनाया हो, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐप बनाया हो? भाई अपॉर्चुनिटी आपके पास है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, लेकिन उसके लिए आपको पुराने सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती है, पैसा दे सकती है, आइडिया दे सकती है, करना तो सब आपको है। लेकिन आप उसके बाद हाथ हिलाना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर है, पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिर वो बोल देते हैं कि सर हमने पहले भी हमारा एक आया था, कू आया था, उन्होंने कू को कू कर दिया और उसको खराब कर दिया। पता लगे हमने पैसे लगा दिए, हमारे पैसे खराब हो जाएंगे। रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारे बिजनेसमैन के अंदर कभी थी ही नहीं और ना ही कभी होगी। वो सेफ चलते हैं। आप देख सोच के देखिए, फेसबुक बनाया गया, 20 साल वो लॉस में काम करते रहे, लेकिन लगे रहे कि एक दिन हम पैसे बनाएंगे। लेकिन उनके बाद एक बिजनेस प्लान था, रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी, जो भारतीय कंपनीज के अंदर नहीं होती है। ये आपको मानना पड़ेगा, ये फैक्ट है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा, जब गवर्नमेंट ने बोला कि आप ये एप्स बनाइए, भारत को इसकी जरूरत है, किसको आगे आना चाहिए था? जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, क्या उनको आगे नहीं आना चाहिए था? एक छोटा सा आदमी जो किसी गांव में बैठा है, उसने जोहर निकाल दिया, आज धूम मचाई पूरी दुनिया में। कल मैं देख रहा था कि हमारा जैसे कृत्रिम है या कोई और एप्स है, हमारे सोशल मीडिया के एप्स निकलने शुरू हो गए। कौन कर रहा है? ये जो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, उन्होंने इकट्ठे मिलकर इनको निकालना शुरू किया है। बड़े कंपनीज क्यों नहीं आ रही इसमें? जबकि गवर्नमेंट उसके अंदर पैसा देने को तैयार है, क्योंकि अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है। जो अमेरिका के साथ हो रहा है, मैं तब भी बोला था, आज दोबारा बोलता हूं, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट आपके साथ पंगा ले रहा है, आपके H1B वीजा बंद कर रहा है, वो आपके ऊपर एहसान कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि ये सारे लोग वहां से निकले। वहां की जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, जिन्होंने कंट्रीज को, यूएस प्रेसिडेंट को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है, यूएस प्रेसिडेंट को वो काम करना पड़ता है जो वो चाहते हैं ये करे। अगर नहीं करेंगे तो उनको फेसबुक से, ट्विटर से सबसे बाहर निकाल दिया था, आपको याद होगा। इवन की टीवी के ऊपर, टीवी का स्पेस भी वो बोलने की उनको परमिशन नहीं थी। 2020 के इलेक्शन वो हार गए इस चक्कर में। और ये सदमा ऐसा है जिसे वो भूले नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज को थोड़ा सा स्केल डाउन किया जाए। अब आप आएंगे कि भाई अब हो क्या रहा है? वो सारे H1B वीजा वाले जो बाहर निकाले जा रहे हैं, के करके नए वाले आ नहीं रहे, वो सारे भारत पे भारतीय हैं। भारतीय भारत में वापस आ रहे हैं। अब यहां पर सारे सेंटर लगेंगे। अब ये सेंटर लगेंगे, दोबारा से वही काम होगा कि जो पहले हम बैक कुली कुली का काम करते थे, टेक कुली वाला, अब ये सारे लोग यहीं पर भारत पे आकर वही टेक कुली का काम करेंगे अमेरिकन कंपनीज के लिए। क्यों बोल रहा हूं? गूगल, चैट जीपीटी, ये जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये सब ने भारत के अंदर अपने सेंटर्स खोलने का प्लान बना लिया। क्यों बना रहे हैं?
ताकि ये जो H1B वीजा वाले जो ट्रेंड है अमेरिका के अंदर, जब भारत वापस आएंगे तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये वहां नहीं आ सकते, हम तो यहाँ आ सकते हैं। बल्कि रावण लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन सीता तो बाहर आ सकती है। तो सीता अमेरिका से निकलकर वो भारत आ रही है। तो ये हालत हो रही है। अब हमारे जो लोग हैं वो इनोवेशन में अभी भी काम नहीं करेंगे, अभी भी टेक कुली का ही काम करेंगे। जो सैलरी वो 2-2 करोड़ की वहां लेते थे, अब भारत में बैठकर वो 50 लाख में काम करेंगे। फायदा किसको होगा? अमेरिकन कंपनीज को होगा। उनका जो प्रोडक्ट है वो आज भी $100 में बेच रहे हैं, जिसकी लागत उनकी $50 की है। लेकिन अब भारत में बनाएंगे तो ₹50 में बनवाएंगे, लेकिन बेचेंगे ₹100 का ही। तो फायदा अमेरिकन कंपनीज को होगा, आपको नहीं। यही प्रॉब्लम है बेस की। बेस प्रॉब्लम ये है, हमारी कंपनीज रिस्क लेना ही नहीं चाहती। दे आर वेरी हैप्पी बीइंग अ टेक कुली फॉर समबडी एल्स। और जो इनोवेशंस अब दिखती हैं आपको, वो छोटी-छोटी कंपनीज, गाँव के लोग, टियर 3 सिटीज में बैठे हुए लोग, जो गाँव में साइकिल पे चल रहा है, वो कर रहे हैं। बड़े कंपनीज आज भी स्लीप वॉकिंग में है। इसमें सरकार का कसूर नहीं, हमारी कंपनीज का है। जी। बिल्कुल, सरकार का कभी कसूर नहीं। और इसकी वजह है कि समय का चक्र है, समय का चक्र घूमता है। जिनको आप कह रहे हैं नए एंटरप्रेन्योर, जो नए एंटरप्रेन्योर डेवलप हो रहे हैं, नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर समय का चक्र है साहब, ये किसी को नहीं छोड़ता, बाज़ार किसी को नहीं छोड़ता, बाज़ार बड़ा निर्मम होता है। अगर आप बड़े सेठ साहूकार आज वो काम नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये पहिया ऐसे घूमेगा और आप कहीं यहाँ नज़र आएँगे बैंकरप्ट होके, और ये नए एंटरप्रेन्योर आपकी जगह ले लेंगे, क्योंकि समय नहीं रुकता। और देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है और राजनीतिक नेतृत्व जिस गति से आगे बढ़ा रहा है, निश्चित तौर पर आपको ही इस रेस से रेस मिलानी होगी। जी। सर, कई बार लोग बोल देते हैं कि सर, सरकार का बड़ा कसूर है। मैं उसका आंसर हाँ, देता हूँ। सरकार ने बोला कि हम डिफेंस को इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपने यहां पर आत्मनिर्भर बनाएंगे। क्या सरकार ने करके दिखाया? पहले उन्होंने खुद बनाया, अपनी जो कंपनीज थी, जो स्टेट ओन्ड कंपनीज थी, वहां से बनाया। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया, आप बनाइए। अब हमारी प्राइवेट सेक्टर भी एंटर कर रही है। अब दूसरी इंडस्ट्री बिल्कुल। देखिए, डिजिटल पेमेंट है। डिजिटल पेमेंट सरकार ने पहले इंप्लीमेंट किया, फिर प्राइवेट सेक्टर को बोला आप एंटर कीजिए, वहां पर एंटर कर गए। अब हर चीज को देखेंगे, सरकार ने आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की है। बट सरकार का कहना एक और भी चीज है, गवर्नमेंट बिजनेस इज नॉट टू बी इन बिजनेस। ये मोदी जी के वर्ड्स है। हमारा काम नहीं है कि हम ऐप बना के दें, आप बोलें जी ठीक है हम इसके ऊपर पैसे बना लेंगे। रिस्क आपको लेना पड़ेगा। आप कोई भी चीज ले लीजिए, वो स्पेस हो, स्पेस के अंदर भी पहले इसरो ने काम किया, आज उन्होंने बोल दिया हम अपनी नो हाउ आपको देना चाहते हैं। आईटी के अंदर कभी गवर्नमेंट था ही नहीं, वो हमेशा ही प्राइवेट सेक्टर था। तो दे वांट यू टू टेक द लीड। पर उसमें भी लोग बोलते हैं कि सर सब्सिडी, गवर्नमेंट ने बोल दी लो सब्सिडी ले लो। 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है हमारा, बजट है हमारा सिर्फ फेंकने के लिए। आप काम कीजिए, उसके बाद भी को काम ना करना चाहिए, उसमें फिर सरकार का कसूर कहाँ है? ये कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री को ये जो बोझ है इनोवेशन का, R&D का, रिस्क का, ये लेना पड़ेगा। तो ये है कि अब गली में घंटी बांधेगा कौन? मोदी ने के तो हाथ खड़े हैं, मेरे भी मुझे लगता है हाथ खड़े हैं, चाइना ने हाथ उठा लिए और उन्होंने हाथ पकड़ लिया शशि थरूर का, जिनका एक्चुअली नाम तो शशि तंदूर होना चाहिए। जी। बिल्कुल, और आप नाम बनाने, मैं नाम बिगाड़ना नहीं कहूँगा, आप नाम बनाने के उस्ताद हैं, ये तो हमारे दर्शक भी जानते हैं। और एक चीज़ और, आप देखिए ना, आपने कहा कि पहले गवर्नमेंट ने खुद इनिशिएट किया रक्षा उत्पादों में, तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आप देखिए 2-2 डिफेंस कॉरिडोर अकेले बन के तैयार हैं, उत्तर प्रदेश में बन के तैयार है। तो अब ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, निश्चित जहाँ सरकार की इनिशिएट करने की ज़रूरत है, वहाँ सरकार कर रही है, लेकिन जहाँ आपको करना है, कॉर्पोरेट को करना है, वो तो हमारे भारत के उद्यमियों को ही करना पड़ेगा। और दूसरी बात, किसका काम कहाँ सही है, उसका चुनाव कैसे किया जाए, शशि थरूर जी के ही मामले में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से मोदी सरकार ने और मोदी जी ने उनको उसमें शामिल किया और उन्होंने क्या शानदार तरीके से परफॉर्म किया, तो ये दिखाता है कि सरकार सबको स्वीकार करने के लिए, और लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको एक खास मजहब से जोड़ देते हैं मोदी जी के इस जुमले को। लेकिन मैं इसको कहता हूँ, आप जीवन का कोई क्षेत्र ले लीजिए, सरकार के काम का कोई क्षेत्र ले लीजिए, उसमें आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको जोड़ के रखिए। वरना ओवैसी और ऑपरेशन सिंदूर पर उनका कारनामा
किसने सोचा होगा? शशि थरूर और ऑपरेशन सिंदूर पर उनका कारनामा किसने सोचा होगा? सुप्रिया सुले और ऑपरेशन सिंदूर कितने नाम मैं गिनाऊं? इसलिए कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को जरा दूसरे नजरिए और दूसरी जगह भी फिट करके देखिए। आईटी इंडस्ट्री भारत की बहुत बच्चों को कारोबार देती है, बहुत बच्चों को रोजगार देती है। ये इंडस्ट्री अगर मरेगी तो निश्चित तौर पर भारत की प्रगति में कहीं न कहीं बाधा आएगी। इसलिए सुमित जी, आपने जो ये ऑब्जर्वेशन किया और उसको चाइना की धरती से डिकोड करके भारत पहुंचाया, ये भी ऐसे ही नहीं मैं कहता हूं कि आप चाइना की धरती पर भारत की एक सशक्त आवाज हैं और राष्ट्र प्रथम की आवाज हैं। इसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस वीडियो को जरूर आगे फॉरवर्ड कीजिए, अपने आईटी के बच्चों के पास फॉरवर्ड कीजिए, आईटी ग्रुप्स में फॉरवर्ड कीजिए, जहां भी इस तरह के कारपोरेट ग्रुप हैं, हमारे जो भी दर्शक हैं, इस चर्चा को जरूर आगे बढ़ाइए। छोटी सी गिलहरी का प्रयास है, ये हो सकता है कि आगे लोगों तक जाए और उन्हें इस मंच की ये बात समझ में आए। सुमित जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा समाप्त करने से पहले एक बार फिर वही नहीं हो रहा, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए कि ऐसी इनोवेटिव बात जब सुमित जी अगली बार प्रारंभ पर लेके आएँ, तो सबसे पहले सूचना आपको मिले। तो इसी के साथ मुझे यानी अवनीश और सुमित जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री जय जय सिया राम।